नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया एक सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग और उसके अहम फैसले और उसकी चिंताजनक टिप्पणियों को लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। यह सवाल है गलत कारावास का बड़ा सवाल है, जिसमें कहा गया है कि क्या बेकसूरों को मिलना चाहिए मुआवजा, यानी कि कुछ ऐसे बेकसूर होते हैं जो बहुत समय तक जेल में रहते हैं और जब उनके मामलों का निपटारा होता है तो वो बेकसूर माने जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में अपनी चिंता जताते हुए इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए बोला है कि क्या उनको मुआवजा मिलना चाहिए। बुधवार का फैसला था ये, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत तरीके से लंबे समय तक जेल में रखे गए व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए कानून बनाने की अब आवश्यकता है। न्यायिक टिप्पणी देखें तो यह इस पर्टिकुलर मामले में थी कि मौत की सज़ा पाए एक दोषी को बरी करते हुए 15 जुलाई को दिए गए फैसले में यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अदालत ने अपनी बोली। और भारत और अमेरिका के कानूनी प्रावधानों में अगर अंतर देखा जाए तो अमेरिका का दृष्टिकोण इसमें है कि अमेरिकी न्यायालयों ने राज्यों को उन लोगों को मुआवजा देने का दिशा निर्देश दिया है जो लंबे समय तक जेल में रहने के बाद अंततः निर्दोष पाए गए हैं। भारत की स्थिति अगर इसमें जानी जाए तो भारत में गलत तरीके से कैद किए गए लोगों को मुआवजा देने के लिए विशिष्ट कोई भी कानून नहीं है, कानून का अभाव है। मुआवजे के दावे के तरीके और अनुच्छेद 21 इन दोनों में संबंध जान लेते हैं, यानी कि मुआवजे के दावे के क्या तरीके हो सकते हैं। इसमें एक आता है आपका अपकृत्य दावे और नागरिक अधिकार मुकदमे, दूसरा आता है आपका नैतिक दायित्व के दावे, तीसरा आपका वैधानिक दावे। अनुच्छेद 21 का यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण रोल हो सकता है वो जान लेते हैं। गलत कारावास अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी कि अगर आप बाद में निर्दोष सिद्ध होते हैं तो आपकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि आप इतने समय तक जेल में रहे हैं जहां आपकी स्वतंत्रता को बांधा गया है, जिससे व्यक्ति मुआवजे का हकदार बन जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये बोला कि इसमें कानून बनाने का अधिकार संसद को है और उसको बनाने चाहिए। विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट में इस मुद्दे पर विचार किया गया, लेकिन गलत अभियोजन की समझ केवल दुर्भावनापूर्ण अभियोजन तक ही सीमित नहीं है। अगर देखा जाए तो ये बहुत अब खुद में एक बहुत विस्तार का विषय है। यह पाया गया 277वीं रिपोर्ट में 277 रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए यह स्पष्ट किया है कि इस पहलू पर फैसला लाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और संसद को इस मैटर पर सोच विचार करके कोई ना कोई अहम फैसला लेकर आना चाहिए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों का क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और इस पोस्ट को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें, पहुंचाएं जो इन चीज़ों से, इन समस्याओं से, इन दुविधाओं से दो चार हो रहे हैं, ताकि उनको कुछ समझने में या उनको इसको सुनने के बाद कुछ राहत मिले, कुछ समझकर कुछ सटीक समस्या का हल मिल सके। आपको अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है। धन्यवाद।